दोस्तों, खन्नात खजाना में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ, आपका विलास जी। दोस्तों, 23 मार्च को सगाई हुई और 27 मार्च को शादी। सगाई के बराबर 5 दिन बाद काका जी की शादी हुई। इसे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। दोस्तों, उस समय काका जी की शादी थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी। शत्रुघ्न सिन्हा कहीं बाहर शूटिंग पे थे, वो शूटिंग कैंसिल करके आ गए। जितेंद्र, धर्मेंद्र, ना जाना सब सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, क्योंकि ये ईयर ऑफ द वेडिंग था, सबसे बड़ी शादी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना की शादी थी और ये सारे कलाकार बारात के साथ रास्ते पे चलने वाले थे। उन्हें देखने के लिए इतनी भीड़। दोस्तों, जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया तो काका जी ने गवर्नमेंट पुलिस वालों से कहा कि कुछ गलत बात ना हो जाए, इसलिए कार्टर रोड पे पूरी सिक्योरिटी लगाई थी। क्योंकि उस वक्त बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो शादी के दिन कुछ गलत बात ना हो जाए, इसलिए काका जी ने पूरे कार्टर रोड को सिक्योरिटी मांगी थी गवर्नमेंट से। और वैसे ही शादी के दिन पूरे कार्टर रोड पे सिक्योरिटी लगाई थी। दोस्तों, शादी में जाने का मौका हमें भी आया था, लेकिन किसी कारण हम शादी में जा नहीं सके। उसका कारण यह है कि 1 महीने बाद यानी 27 अप्रैल को मेरी छोटी आंटी थी, उसकी शादी थी और हम लोग 1 महीना पहले वेडिंग कार्ड, पत्रिका हमारे में कहते हैं, वो हम लोग पहले हमारे कुलस्वामिनी यानी मेन देवता जो होते हैं उनको रखते हैं। तो पुणे में लोनावला नज़दीक एकवीरा देवी का मंदिर है, वहाँ जाके वो कार्ड रखना था। तो हमारी पूरी फैमिली लोनावला चले गए थे और मेरे मामा जी के दोस्त रॉबिन कार मामा जी के घर पे आए थे, लेकिन ताला लगा हुआ था। 2 दिन बाद जब रॉबिन कार फिर घर आए तो उन्होंने बताया, प्रफुल्ला, मेरे मामा जी को बताया, प्रफुल्ला, मैं आपको काका जी के शादी पे लेने आया था, लेकिन घर बंद था, लॉक था। तो मेरे मामा जी ने बोला, हम लोग बाहर गए थे, हमें नहीं पता था कि शादी को जाने का मौका हमें मिलेगा। फिर मामा जी ने मुझे बताया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जाने का मौका तो था शादी में, लेकिन किसी कारण शादी में जा नहीं सके हम लोग। नहीं तो मैं आज कह सकता था कि मैंने काका जी की शादी अपनी आँखों से देखी है, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था शादी में शामिल होना। खैर, ये तकदीर की बात होती है। और एक बात बताना चाहता हूँ, शादी के बाद हिंदुस्तान के हर
अखबार में काका जी की शादी की तस्वीरें, फ्रंट पेज, मैगजीन्स, सब में काका जी की कहानी शादी की आती थी। उसमें से बहुत सारी मैगजीन्स हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मराठी है, बहुत सारे मेरे कलेक्शन में है। और ये शादी इतना ही नहीं, इसी शादी के वक्त बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी और उसी डॉक्यूमेंट्री में काका जी के घर के आशीर्वाद का भी शूटिंग लिया गया था। उस डॉक्यूमेंट्री के जो 9 हिस्से हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसमें काका जी और डिम्पल जी की बातें भी है शादी के बाद की। दाग के प्रीमियर को जाने की तैयारी चल रही थी और वो काका जी से पूछ रही है कौन सी साड़ी पहनूं। वो बातें उस वीडियो में है, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में। दोस्तों, उस बीबीसी के डॉक्यूमेंट के 9 के 9 एपिसोड मेरे पास है और शादी के वक्त काका जी ने डिम्पल जी को शादी के दिन 4 लाख के हीरे के 2 कंगन पहनाए थे। उसका एक अजीबोगरीब किस्सा भी है, वो मैं आज नहीं फिर कभी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये शादी इतनी पॉपुलर हुई, उसके ऊपर फिल्म डिवीज़न ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म निकाली थी और शादी के कुछ दिन बाद जो पूरे बम्बई के थिएटर में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी काका जी के शादी की। मैंने पिछले वीडियो में एक कहा था बॉबी क्यों चली थी। उस वक्त बॉबी रिलीज़ हुई थी और वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे और काका जी की अनुराग भी रिलीज़ हुई थी बाद में, तो तब भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहे थे। उस वजह से ये 2 फिल्में उस वक्त ज़्यादा चली, क्योंकि शादी की डॉक्यूमेंट्री हर कोई देखना चाहता था। तो पूरे हिंदुस्तान में फिर ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे और इसीलिए अनुराग की भी सिल्वर जुबली हो गई और बॉबी भी हिट हो गई। तो दोस्तों, ऐसे पहले कलाकार है काका जी कि जिनकी शादी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिवीज़न ने निकाली। आज तक न पहले किसी एक्टर की शादी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं निकाली है और आगे जाके भी शायद कभी ये बात, मुझे तो नहीं लगता फिल्म डिवीज़न कभी डॉक्यूमेंट्री निकालेगी किसी स्टार की। तो हमारे काका जी इतने पॉपुलर थे कि फिल्म डिवीज़न को भी लगा कि इनके शादी की डॉक्यूमेंट्री निकालनी चाहिए। लेकिन एक बात का दुख होता है कि हमारे काका जी को भारत सरकार, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कोई अवार्ड नहीं दिया, किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं दिया और पद्म भूषण भी दिया वो गुजर जाने के बाद दिया। उसका क्या मतलब होता है? जो काका जी थे उनको पता ही नहीं चला कि उनको पद्म भूषण मिला है, तो पद्म भूषण का मतलब क्या है? एक्चुअली पहले तो डिक्लेयर हुआ था पद्म विभूषण और बाद में दिया गया पद्म भूषण। क्यों ये पता नहीं, लेकिन जब डिक्लेयर किया गया था तो पद्म विभूषण डिक्लेयर किया गया था और दिया गया पद्म भूषण। दोस्तों, मेरी हमारी भारत सरकार को ये गुजारिश है, किसी को अवार्ड अगर देना है, किसी को
पद्म भूषण पद्म विभूषण देना है तो उनके होते हुए दीजिए, तो उसका मतलब है, वरना उस पद्म भूषण या किसी अवार्ड का कुछ मतलब नहीं रहता। अगर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है तो वो होते हुए अगर सम्मानित करे और उस व्यक्ति का भी सम्मान है, और उस व्यक्ति को जो एक अवार्ड लेते हुए एक खुशी होगी, वो बहुत बड़ी होगी। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अगर किसी को अवार्ड देना है, किसी को पद्म भूषण या पद्म विभूषण देना है, तो उनके होते हुए दीजिए। तो दोस्तों, आज शादी को 50 साल पूरे हो गए। दोस्तों, और एक ऐसी बड़ी बात है कि काका जी के शादी में उस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पुलिस बैंड बजी थी। हर किसी के शादी में पुलिस बैंड नहीं बजती, तब काका जी की शादी में पुलिस बैंड बजी थी। और शादी के दूसरे दिन जुहू के होराइजन होटल में पार्टी हुई। उस पार्टी में भी बहुत सारे कलाकार आ रहे थे, उनकी फोटोग्राफ्स भी है। हर एक फिल्म इंडस्ट्री का कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उस पार्टी में भी शामिल थे। लता मंगेशकर जी थी, मुमताज़ जी थी, शर्मिला जी थी, कितने कितने नाम लूँ। हर एक कलाकार काका जी के शादी में और शादी की दूसरे दिन वाली पार्टी में मौजूद थे। तो इसी तरह ये रॉयल वेडिंग ऑफ द ईयर संपन्न हुआ। तो दोस्तों, काका जी की शादी की बहुत सारी तस्वीरें और असली किस्से लेकर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। तब तक देखते रहिए खन्नाज खजाना। इस शादी को 50 साल होने के अवसर पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और दोस्तों, मेरे खन्नाज खजाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है और आपका सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।